Assalamualaikum. Hi everyone. My name is Kinza. I'm a psychologist, a therapist and a coach और उर्दू में माहिर नफ्सियात. So आज की वीडियो YouTube पे मेरी पहली वीडियो है जो कि उर्दू में होने वाली है. So I hope you guys enjoy it. If you do, please don't forget to like, share and subscribe and comment down below कि आपको और कैसी वीडियोस चाहिए. So without further ado, let's get started. सो मैं ब्रीफ तारुफ करवाती चलूँ. मेरा एक्सपीरियंस है नॉट ओनली स्टडिंग साइकोलॉजी जो कि मैंने स्टडी कर रखी है 10 ईयर्स से ज़्यादा. मैंने बैचलर्स भी कर रखा है, मैंने मास्टर्स किया हुआ है साइकोलॉजी के अंदर फ्रॉम कनाडा. बट ऑल्सो मैं काम कर चुकी हूँ डिफरेंट क्लिनिकल सेटिंग्स, हॉस्पिटल सेटिंग्स एज अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ थेरेपिस्ट. सो मेरी उम्मीद थ्रू दिस वीडियो ये है कि आपको मैं वो नॉलेज शेयर कर सकूँ एंड आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो सके. तो आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है माइंडफुलनेस. काफ़ी लोग इससे फेमिलियर होंगे माइंडफुलनेस की टर्म से, बट जो लोग नहीं फेमिलियर, माइंडफुलनेस बेसिकली आपकी एबिलिटी है कि आप इस मोमेंट के अंदर प्रेजेंट हैं, आप फोकस्ड हैं इस मोमेंट के अंदर. और दूसरी चीज़ ये कि आप चीज़ों को फील कर सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं विदाउट एनी जजमेंट पास किए. यानी कि आप उनको जज नहीं करें कि जो चीज़ मैं फील कर रही हूँ या सोच रही हूँ ये चीज़ अच्छी है या बुरी है. तो ये दो चीज़ें रियली इंपॉर्टेंट है माइंडफुलनेस के अंदर. इसको बेसिकली माइंडफुलनेस कहते हैं. तो माइंडफुलनेस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? माइंडफुलनेस इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज काफ़ी टाइम हम बिज़ी होते हैं. हम जो है वो या तो आगे का सोच रहे होते हैं या पीछे का सोच रहे होते हैं. हम इस मोमेंट में प्रेजेंट नहीं होते और उसका नुकसान ये होता है कि हमारी बॉडी जो है वो बहुत मेंटली एंड फिजिकली नेगेटिवली अफेक्ट होती है. और हमारे पास काफ़ी रिसर्च स्टडीज़ मौजूद हैं बहुत सालों से, लाइक 80s से भी पहले की रिसर्च स्टडीज़ माइंडफुलनेस के ऊपर कि माइंडफुलनेस आपको पॉजिटिव बेनिफिट्स देती है. तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स देती है? बेनिफिट्स में देखा जाए तो हम इसको दो कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं. एक मेंटल हेल्थ के बेनिफिट्स और फिजिकल हेल्थ के बेनिफिट्स. जो मेंटल हेल्थ के बेनिफिट्स देखे गए हैं, एंड आई एम टेलिंग यू फ्रॉम अ लॉट ऑफ रिसर्च पेपर्स दैट हैव बीन कंडक्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस दैट पीपल हैव बीन डूइंग अमंग डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स, डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टफ. मेंटल हेल्थ के बेनिफिट्स से देखें तो आपका स्ट्रेस जो है वो कम करती है. उसके अलावा आपकी एंग्जाइटी, डिप्रेशन उसको कम करती है. आपको जनरली मोर रिलैक्स, मोर काम फील करवाती है. उसके अलावा जो आपकी एम्पैथेटिक एबिलिटीज़ हैं, यानी कि आपकी इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, दूसरों के साथ रिलेट करना, इन सब चीज़ों को इंक्रीज़ करती है. उसके अलावा आपकी जो सेल्फ रेगुलेटिव टैक्टिक्स हैं, यानी कि आप चीज़ों को, स्पेशली जो नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं, आप उसको कैसे हैंडल करते हो, आपके पॉजिटिव अंदाज उन चीज़ों को हैंडल करने की या नहीं, उन चीज़ों में भी आपकी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस आपको हेल्प करती है. दूसरा, अगर हम इसको फिजिकल हेल्थ के बेनिफिट्स से देखें, इसके फिजिकल हेल्थ के बेनिफिट्स इतने अनलिमिटेड हैं कि लाइक कंटिन्यूसली रिसर्चेस पे रिसर्चेस हो रही हैं. एंड लाइक टाइम आफ्टर टाइम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस जो है वो इसलिए जो है वो इतनी पॉपुलर है इज़ बिकॉज कि वाकई आपकी बहुत मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करती है पॉजिटिवली. सो फिजिकल हेल्थ के बेनिफिट्स जो हैं वो ये हैं कि ये आपका जो है ब्लड प्रेशर लेवल्स को कम करती है, स्पेशली किसी को हाई ब्लड प्रेशर रहता है. उसके अलावा आपके हार्ट रेट को इम्प्रूव करती है. उसके अलावा आपकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसको रिड्यूस करती है और आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है. आपकी जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसको जो है वो बेहतर करती है. मेंटल हेल्थ के जितने भी इश्यूज़ हैं, इसके अलावा जो मैंने रिलेट किए, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, उसके अंदर जो है वो हेल्प करती है. हमारे पास और आ जाता है स्ट्रोक के अंदर जो है वो उसके चांसेस को कम करती है. क्रॉनिक जितनी भी बीमारी है उनके चांसेस को कम करती है सिग्निफिकेंटली, नॉट जस्ट कि कम परसेंटेज के थ्रू, बट लाइक रियली सिग्निफिकेंटली. सो उसके बहुत बेनिफिट्स हैं. तो आज की जो प्रैक्टिस है वो है माइंडफुलनेस ब्रीदिंग के ऊपर. सो लेट्स डू इट टुगेदर. आप इसके लिए किसी पोजीशन पे बैठ सकते हैं. अगर आप बैठना चाहते हैं इट्स दैट मोर कंफर्टेबल फॉर यू कैन डू इट, और अगर आप लेटना चाहते हैं यू कैन डू दैट एज वेल. आप अपनी आंखें बंद या खोलना चाहते हैं इस प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं. मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अपनी आइज़ बंद करके सुने ताकि बेहतर तौर पे फोकस कर सकें. सो लेट्स बिगिन बाय टेकिंग डीप ब्रेथ्स इन. सो सांस अंदर लीजिए पूरी तरीके से और सांस बाहर निकालिए पूरी तरीके से. ब्रीद इन करें अपनी नोज से एंड ब्रीद आउट करें अपने माउथ से. नोटिस करें जैसे आप सांस अंदर लेते हैं, सांस आपकी नोज से आपके लंग्स में जाती है, उसको एक्सपेंड करती है, आपकी बेली को एक्सपेंड कर रही है. और जैसे आप सांस बाहर निकाल रहे हैं, आपकी बेली एंड लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और आपकी सांस आपके मुंह से बाहर आ रही है. नोटिस करें कि आपकी जो इनहेलेशन है वो आपकी एक्सहेलेशन से डिफरेंट है, क्योंकि जब आप एयर अंदर ले रहे हैं तो वो ठंडी है और जब बाहर निकाल रहे हैं तो हवा गर्म है.
अगर आपको कोई थॉट्स आ रही हैं उनको जाने दीजिए। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं बाय साउंड्स इन योर रूम, कोई आवाज़ आपके रूम में है उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, या बाहर से कोई आवाज़ आ रही है उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, नोटिस करें कौन सी ऐसी साउंड्स हैं एंड देन अपनी फोकस को जो है वो फिर से ले आएं अपनी ब्रीदिंग की तरफ और लेट देम गो। सिंपली ब्रीथ करें जैसा ब्रीथ करते हैं नॉर्मली, उसको चेंज ना कीजिए, उसे कंट्रोल ना कीजिए। ऑब्जर्व करें एंड एक्सेप्ट करें इस एक्सपीरियंस को इस मोमेंट में विदाउट एनी जजमेंट। अपनी सांस अंदर लेने और बाहर लेने पे फोकस कीजिए। अगर आपका माइंड जो है वो किसी और थॉट्स, प्लानिंग, प्रॉब्लम्स इनकी तरफ जा रहा है, नोटिस करें कि कौन सी थॉट्स आ रही हैं एंड देन उनको जाने दीजिए जैसे एक पत्ता जो है वो पानी में बह जाता है। अपनी टेंशन फिर से अपनी सांस की तरफ ले आएं। तो हो सकता है राइट दिस मोमेंट आपको कोई डिस्कम्फर्ट या पेन फील हो रही है आपकी बॉडी में, ज़रूरी नहीं है, बट जिनको फील हो रही है उनको नोटिस कीजिए सिंपली एंड लेट देम गो बाय ब्रीदिंग इन एंड आउट। इसी तरह हो सकता है आपको ऐसी फीलिंग्स फील हो रही हो जो आपको पेन या डिस्कम्फर्ट कॉज कर रही हो, या हो सकता है आप हैप्पी हो सकता है आपको हैप्पीनेस की फीलिंग्स हो भी सकता है आपको सैडनेस हो रही हो सकता है फ्रस्ट्रेशन हो, कोई परेशानी हो। तो उनको नोटिस कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी बॉडी में है, आपके माइंड आपको फील करवा रहा है, बता रहा है एंड देन अपना फोकस वापस अपनी ब्रीदिंग की तरफ लाएं बाय ब्रीदिंग इन पूरी तरीके से एंड आउट। माइंडफुली इस मोमेंट के अंदर आप प्रेजेंट हैं बिकॉज आप ये टेक्निक प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑफ रिसेंटरिंग योरसेल्फ इन द प्रेजेंट मोमेंट। ये सांस लेके सो ये थॉट्स एंड फीलिंग्स जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं आप इनको नोटिस करते हैं और इनको जेंटली जाने देते हैं एंड देन रीफोकस करते हैं अपने माइंड को टूवर्ड्स योर ब्रीदिंग एंड दैट अलाउज यू टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, जिसको हम माइंडफुलनेस बोलते हैं। एंड एज दिस प्रैक्टिस कम्स टू एन एंड, स्लोली अपनी अटेंशन को जो है वो एक्सपैंड कीजिए यानी बड़ा कीजिए, अपनी बॉडी को नोटिस कीजिए और जिस रूम में आप हैं उसको नोटिस कीजिए। और जब आप रेडी हैं तो अपनी आइज़ खोल लीजिए एंड नाउ फुली अलर्ट एंड अवेक हैं। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और ये टेक्निक आपको फ़ायदा दे। ये बहुत इजी टेक्निक है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है फ्रॉम एवरी माइंडफुलनेस टेक्निक आउट देयर बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। एंड दूसरा ये सिंपल इसलिए है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जस्ट आप अपनी ब्रीदिंग को फोकस करके इस मोमेंट में प्रेजेंट हो रहे हैं। So if you guys like this video, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. If you want me to make video on another topic, please let me know in the comment down below and I'll see you next time. Bye.